हाँ तो एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम क्लासेस जालोर में। आज हमारा टॉपिक है मकर रेखा। पहले हमने पढ़ी थी राजस्थान का परिचय और कर्क रेखा। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है ना। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तेईस डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं। 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, ठीक है, रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है ना। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य है और सीधा चमकता है। बाईस दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है ना। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रात छोटी होती है। ठीक है ना। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। ठीक है ना। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। दिन छोटा होता है, रात बड़ी। हाँ तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। ठीक है ना। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। मार्च 21 मार्च व 23 सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है। 21 मार्च में 23 सितंबर को सूर्य है जो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन रात व दिन बराबर होते हैं। ठीक है ना। रात व
बराबर होते हैं, ठीक है ना, बराबर होते हैं। ये हमारा है मकर रेखा। और इसके बाद में है जो आएगा हमारा रेड क्लिफ रेखा। ये देख लो, मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 23 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है ना, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, तो उस दिन दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं राजस्थान का विस्तार। अब पढ़ते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का है जो विस्तार, ठीक है ना, राजस्थान का विस्तार, ठीक है। तेईस डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से व 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना, वह 69 30 मिनट पूर्वी देशांतर से वह 70 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित, ओके। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री पूर्वी देशांतर में 70 डिग्री
17 पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है जो स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती, ठीक है ना। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है वह है वह है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश पूछ ले आपको तो वो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, सॉरी 70 नहीं 74, ठीक है। इतनी करती है 74 डिग्री, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला कौन सा है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है ना। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है वो है जो है जैसलमेर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? 869 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी? 869 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर पूछ लेना तो अंतर है वो है 43 किलोमीटर, यानी कि
43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, ठीक है ना। राजस्थान उत्तर की दक्षिण की लंबाई 826, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869, दोनों में अंतर पूछ रहे तो 43 किलोमीटर, ठीक है। यानी 26 कितना प्लस करें कि 69 हो जाए, 43, ठीक है ना। ये 43 ज्यादा है, ओके ओके, लिख लिया। आठ सौ 69 किलोमीटर है, और दोनों में अंतर पूछ ले 43। राजस्थान का उत्तरी गांव, राजस्थान का दक्षिणी गांव, राजस्थान का पूर्वी गांव, पूर्वी गांव, और राजस्थान का पश्चिमी गांव। ठीक है ना। राजस्थान का उत्तरी गांव और राजस्थान का दक्षिणी गांव, राजस्थान का पूर्वी गांव और राजस्थान का पश्चिमी गांव। राजस्थान का उत्तरी गांव वो है कोना गांव, जो कि आता है गंगानगर जिले में, सबसे ऊपर, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन से कोना गांव, गंगानगर, और दक्षिणी गांव वो है बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। और पूर्वी गांव है राजाखेड़ा धौलपुर, धौलपुर। और पश्चिमी गांव है कटरा सम जैसलमेर, कटरा गांव सम जैसलमेर। ठीक है ना। उत्तरी गांव, उत्तरी गांव कोना गांव गंगानगर, राजस्थान का दक्षिणी गांव बोरकुंड बांसवाड़ा, और राजस्थान का पूर्वी गांव पूछ ले वह है राजाखेड़ा धौलपुर, और राजस्थान का पश्चिमी गांव कटरा सम जैसलमेर। ठीक है ना। राजस्थान का पश्चिमी गांव कटरा सम जैसलमेर। और राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान का विस्तार उत्तरी गांव कोना गांव जैसलमेर,
मध्यवर्ती गांव, मध्यवर्ती गांव कौन सा है? लामपोलाई, ठीक है ना। मध्यवर्ती गांव है लामपोलाई, लामपोलाई, ठीक है ना, लामपोलाई, मेरता नागौर, मेरता कहाँ पर है? नागौर। और मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरठा में। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरठा में। और राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति भी जानो। राजस्थान की आकृति है पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी यहाँ विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है ना, विषम कोणीय चतुर्भुज।